जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। बैसाख मास को सनातन धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है और बैसाख मास को श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इस महीने में अगर विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। और यदि आप बैसाख मास में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु को अपना इष्ट मानकर पूजा करते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। तो ऐसे में अगर आप भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। और कार्तिक मास की तरह ही बैसाख मास में भी भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है और इसीलिए बैसाख मास के सोमवार भी कार्तिक मास और सावन मास के सोमवार की तरह ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। और मान्यता के अनुसार अगर हम इन दिनों में पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो इसके लिए बैसाख मास में प्रातः स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कुछ विशेष विधि से पूजा अर्चना करने से सारे दुख, तकलीफ, कष्ट और दरिद्रता का घर से नाश होता है और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव अपने भक्तों को मालामाल कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो विधि और क्या है वो उपाय जिनके करने से हमें भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए, तभी आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो कोई जानकारी अधूरी रह सकती है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शिवलिंग को शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। तो आपको बैसाख मास में एक तांबे का कलश या मिट्टी का कलश शिवलिंग के ऊपर स्थापित करना चाहिए और उसमें पानी भर दें। तो जैसे ही बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पे गिरेगा उसी तरह ही आपकी सारी दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, बाधाएं, कष्ट, दरिद्रता पानी की तरह बह जाएंगी। और बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद दूध और जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूती मिलती है और राहु के दोष भी दूर हो जाते हैं और कुंडली के खराब ग्रहों की वजह से जो बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और जो भी सच्चे हृदय और शुद्ध भावना से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष को भी भगवान शिव का ही रूप माना गया है। तो बैसाख मास में बेल पत्र के वृक्ष की पूरे विधि विधान से कुमकुम, प्रसाद, फूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो लोग बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उनके महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वो लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। और बैसाख मास में शिव जी का जलाभिषेक, दूधाभिषेक और बेलपत्र, प्रिय फूल, आक, धतूरा और मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। और इसके साथ ही पानी से भरा हुआ घड़ा, तरबूज, सत्तू आदि दान करने से व्यक्ति के शारीरिक कष्ट दूर होकर उसको स्वस्थ उत्तम रहता है। इसके साथ ही 21 बेलपत्र लेकर उनके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम का नाम लिखें, फिर इनकी माला बनाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। और बैसाख मास में हर रोज एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से घर और संतान पक्ष के आ रही रुकावटें दूर होती हैं। संतान के कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होकर उनको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के प्रिय फूल आंकड़े के फूलों की माला नियमित रूप से बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं
तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत जल्द सिद्ध हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो ये थे बैसाख मास में करने वाले भगवान भोलेनाथ के चमत्कारी उपाय, जिनको करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उपायों को करने से पहले भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिख दें अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम आपकी परेशानी के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।